आप सर स्पॉटलाइट पे हो, नो इशू। डन डन, थैंक यू गौरव, व्हेन यू आर देयर नो प्रॉब्लम। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। राइट, सो दोस्तों आज की हम ट्रेनिंग को स्टार्ट करते हैं नो योर प्रोडक्ट्स को, और हम समझते हैं कि किस तरह से हमारे प्रोडक्ट्स का रोल है हमारी लाइफ में, क्या कंट्रीब्यूट करते हैं हमारी लाइफ में हमारे प्रोडक्ट्स, और किस तरह से हमारे जिंदगी के लिए बहुत जरूरी है हमारे प्रोडक्ट्स। सो मैं आप सब से रिक्वेस्ट करूंगा, क्योंकि अभी मैं यहाँ पर एक प्रेजेंटेशन शेयर करूंगा और उसमें मैं आपके साथ शेयर करूंगा आज की ट्रेनिंग को। सो थैंक यू सो मच एंड बी वेरी एक्टिव ऑन दिस मीटिंग, बी वेरी एक्टिव, थैंक यू। So, welcome again everyone, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं नो योर प्रोडक्ट्स के बारे में, और इसके ऊपर जो रिसर्च की है या जो ये प्रेजेंटेशन को डिजाइन किया है वो हमारे वेरी मोस्ट रिस्पेक्टेड डॉक्टर बालू कोलार ने किया है, जिन्होंने बेसिकली ही इज अ वेरी सीनियर डॉक्टर, एंड हमारी कंपनी के पैनल पे आप सब लोग जानते ही हो उनको, राइट। वेलनेस एंड इम्यूनिटी, हर्ड अबाउट यहाँ पर एक बड़ी इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग चीज है। लोग बेसिकली इम्यूनिटी को, अगर मैं बात करूं, जितने भी लोग इम्यूनिटी के बारे में बात कर रहे हैं आज पूरी दुनिया के अंदर, मैंने ऐसा समझा है कि उनमें से लगभग 70% लोगों को एक्चुअल व्हाट इज इम्यूनिटी एग्जैक्टली क्लियर नहीं है। आज मैं आपके साथ थोड़ी सी ये बातें करूंगा कि एक्चुअल इम्यूनिटी होती क्या है बेसिकली, अगर आपको इम्यूनिटी समझ में आ जाएगी ना, तो आपके लिए अपने फैमिली में इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करना कोई बहुत बड़ा चैलेंज नहीं रह जाएगा। एक चीज याद रखिए दोस्तों, वायरस नीड अस फॉर देयर सर्वाइवल। वायरस कभी भी एक्टिव नहीं होता, और आजकल क्योंकि हमने शुरुआत अपनी मीटिंग की वायरस से इसलिए की है क्योंकि आज ऐसी कोई जुबान नहीं है, ऐसा कोई घर नहीं है, ऐसा कोई इंसान नहीं है जो वायरस दिन में एक बार ना बोलता हो। दिन में एक बार उसकी जुबान से वायरस तो निकलता है। अब वो कौन सा वायरस है आप सब जानते हैं, राइट। सो अगर मैं बात करूं वायरस की, तो वायरस नीड अस फॉर देयर सर्वाइवल। वायरस कभी भी एक्टिवली हमारा नुकसान नहीं कर सकता, वायरस कभी भी एक्टिव नहीं हो सकता जब तक वो शरीर यानी इंसान के संपर्क में नहीं आता। अगर वायरस इंसान के संपर्क में आ जाता है तब वो नुकसान कर सकता है हमारा, राइट। इसीलिए अगर ये लॉकडाउन को आप समझें अब गहराई से, तो लॉकडाउन का कारण है कि गवर्नमेंट यानी WHO की तरफ से ये इंस्ट्रक्शंस हैं कि WHO नहीं चाहता, या हेल्थ डिपार्टमेंट जितने भी हैं वर्ल्ड वाइड वो नहीं चाहते कि ये वायरस इंसान के संपर्क में आए, क्योंकि वायरस तभी एक्टिव होता है जब वो इंसान के संपर्क में आता है, राइट। तो वायरस अपने आप में उसकी कोई ताकत नहीं है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन जब वो इंसान के संपर्क में आ जाता है और बाय डिफॉल्ट अनफॉर्चुनेटली उस इंसान की इम्यूनिटी कमजोर होती है, तो वो वायरस हावी हो जाता है उसके ऊपर, राइट। इसीलिए बार बार अगर आप देखें, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एक ही बात बोल रहे हैं कि छोटे बच्चे और बुजुर्ग लोग, इन लोगों को तो स्ट्रिक्टली घर से बाहर मत निकलने दें, क्योंकि होता क्या है, छोटे बच्चे और जो बुजुर्ग लोग होते हैं इनकी इम्यूनिटी बहुत बहुत मतलब वीक होती है, राइट। सो जो वायरस होता है इन पर जल्दी अटैक कर सकता है और इनकी बॉडी में जाकर बहुत ज्यादा एक्टिव हो सकता है और इनको नुकसान कर सकता है, राइट। अब देखा जाए तो इम्यूनिटी, हर्ड इम्यूनिटी मींस बहुत तरह की इम्यूनिटी होती है। इम्यूनिटी एक तरह की नहीं होती, इम्यूनिटी बहुत तरह की होती है। पॉपुलेशन इम्यूनिटी होती है, सोशल इम्यूनिटी होती है, बहुत तरह की इम्यूनिटीज होती हैं। अब देखा जाए, अब यहाँ पर ये जो रेफरेंस हमने लिया है, ये मॉन्ट्रियल गैजेटेर मई 5, 2020 में इसको पब्लिश किया गया था। आप अपनी इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने के लिए अगर आप अच्छे इम्यून बूस्टिंग सप्लीमेंट्स लेते हैं, तो मैं सच बताऊं इस वक्त बहुत जरूरी है। मैं आपको एक बड़ा किस्सा बताता हूँ। मैं 2 दिन पहले मैं ऐसे नीचे उतरा, अपने घर से बाहर गया, थोड़ा सा मास्क वास्क लगा के प्रॉपर, और वहां पे एक मेडिकल स्टोर के पास जाके खड़ा हो गया। वहां पे लिखा है बड़ा बड़ा, आयुष मंत्रालय द्वारा निर्देशित इम्यून बूस्टर उपलब्ध हैं, अवेलेबल। तो मैं
मैं चला गया, मैं कहा आओ पंगा लेते हैं थोड़ा सा। तो मैं गया वहां पर, मैंने देखा, मैं कहा भाई साहब ये इम्यून बूस्टर आयुष मंत्रालय द्वारा निर्देश किए गए कौन सा आयुष आपके पास है ऐसा? उसने मुझे एक वो दिया, एक डब्बी जिसमें कुछ 60 गोलियां थी, और वो 60 की 60 गोलियां नीम की गोलियां थी। तो मैंने कहा नीम की गोलियां, मतलब आयुष मंत्रालय ने इसको मतलब निर्देश कहाँ दे दिए? नीम की गोलियों से ठीक है, इट इज गुड फॉर ब्लड प्यूरिफिकेशन के लिए अच्छी चीज है, बट इतनी बड़े बड़े आपने पेज, क्योंकि इस वक्त ना लोगों को लग रहा है कि बेसिकली कुछ भी बेच दो इम्यून बूस्टर के नाम पर। कुछ भी नहीं बेचना चाहिए। बेसिकली कहीं ना कहीं हम इंसान हैं, हम हमारे अंदर भी दिल है, और हम किसी को कुछ दें तो एक्चुअली सुमित सर जी, सॉरी टू डिस्टर्ब, बट आपके ना वीडियो स्टिल हो गई है सर, थोड़ा सा नेटवर्क को आप चेक करना प्लीज। मुझे मैसेज आ रहा है। हाँ, आपका वीडियो स्टिल हो गया है। एक मिनट रुको, जो वीडियो इज नॉट मूविंग, आपका एक्टिविटी नहीं आ रहा है। एक सेकंड, मुझे 2 मिनट दो क्या, मैं को चेक कर लूं? हाँ, कोई इशू नहीं सर, प्लीज टेक योर टाइम। टिल देन, जब तक आप सर ठीक कर रहे हैं नेटवर्क को, आप लोग अपने नोटपैड ले लें एंड पेन ले लें, और प्लीज 1 से 1.5 घंटे जो हमारा ये चलेगा, इसको हम फुल दिल से देखेंगे, दिमाग को एकदम ओपन रखेंगे। सो प्लीज मेक योर नोट्स एज वेल। थैंक यू सो मच। गौरव अभी ठीक है? देखना जरा गौरव, अभी ठीक है? Let me check. I hope still the problem persists. Same problem? Problem is there. Okay. आज ना सुबह से थोड़ा इंटरनेट इशू आ रहा है, तो मेरे ख्याल से मैं अपने मोबाइल से हॉटस्पॉट ले लूं, वो तो फास्ट आ ही रहा है ना? राइट, हाँ कोई इशू नहीं, क्योंकि अभी स्टार्टअप है तो we can take time. कोई बात नहीं। And I hope annotation का बटन ऑफ है, मुझे पैडली आ रहा है, ऑलरेडी ऑफ है, आप लोग ट्राई करके देख सकते हैं, कोई ड्राइंग नहीं कर पाएंगे, सो नो इशू। कैसा होता है? और किस नाम से ये सोचना बंद कर, जब सामने वाला ये नहीं सोच रहा ना कि मैं क्या सोचूंगा, तो मुझे साइलेंट कर सकते हो, साइलेंट कर। जब तक वो मेरे बारे में सोच रहे थे तो मैं भी सोच रहा था, आज उन्होंने मेरे बारे में So Gaurav, now can you please tell me, now it is okay? Yes sir, now you're perfect. Gaurav? Yes sir. It's perfect ना? Yes sir, perfect. All right. ठीक है, थैंक यू गौरव, थैंक यू, मैं कर रहा हूँ। गौरव ये कोई स्क्रीन पे वो MF हुसैन साहब है कोई, जो मैं एनोटेशन ऑफ कर देता हूँ। एनोटेशन हाँ, क्योंकि हमारे बड़े टैलेंटेड लोग हैं हमारे बीच में। एनोटेट करने का मैं ऑफ करवाया तो हाँ ऑफ करा दो। ऑफ है सर, ऑफ है। आई होप आप एक बार ना आप स्क्रीन को एक बार हटा के फिर दोबारा स्क्रीन लेकर आइए आप। ओके डन। हाँ, एंड दोस्तों जैसे कि आप सबको पता है हमारा KYP है और यहाँ पे सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स ही हैं, तो आई होप आप सब थोड़ा सा इस चीज को रखेंगे ध्यान में। अगर ये एनोटेशन ऑफ भी नहीं है तो भी आप लोगों को ये काम नहीं करना है दोस्तों। थैंक यू सो मच। गौरव अभी मेरी आवाज आ रही है? गौरव मेरी वीडियो आवाज आ रही है? ऑडिबल सर। एंड द वीडियो इज परफेक्ट। वीडियो इज आल्सो परफेक्ट ना? परफेक्ट। यस ओके डन।
थैंक यू गौरव। बीच में कुछ भी ऐसा इशू आया क्योंकि अनस्टेबल हो नेटवर्क तो मुझे प्लीज बोल देना बीच में। Yes, I'm there. तो हम बात कर रहे थे कि इम्यून सिस्टम के नाम पर, इम्यूनिटी के नाम पर बहुत सारी मिथ चल रहे हैं आज की डेट में और कई तरह की चीजें लोग बेच रहे हैं। अब इम्यूनिटी बहुत तरह की होती है, राइट? देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी। हम बात करते हैं सबसे पहले, वेलनेस इज योर बर्थ राइट एंड यू शैल हैव इट। एक फिल्मी डायलॉग है कि वेलनेस मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, वेलनेस इज माय बर्थ राइट, और वेलनेस मुझे चाहिए। अब देखिए, वेलनेस में ना समय समय के साथ साथ चीजें बदली हैं। ऐसा नहीं कि वेलनेस के ऊपर आज हम बातें कर रहे हैं। आप याद कीजिए, बचपन में जब आपकी मम्मी आपको खाना खिलाती थी तो उसमें 2 चम्मच घी फालतू डाल देती थी, 1 आध चम्मच मक्खन का डाल देती थी, जबरदस्ती दिन में 3 बार दूध पिलाती थी। ये क्या था बेसिकली? वो उस जमाने के हिसाब से वेलनेस था, उस जमाने के हिसाब से वेलनेस था। समय बदला तो माधुरी दीक्षित ने च्यवनप्राश की ऐड करनी शुरू की, जितेंद्र ने शहद की ऐड करनी शुरू की, तो वो उस जमाने के हिसाब से वेलनेस था। बट आज चीजें बदल रही हैं। आज इंसान का शरीर एक तो बहुत ज्यादा कमजोर हो चुका है। उसके रीजंस आप सबको पता है। आज की डेट में सबसे बड़ा चैलेंज हमारा फूड है, हमारा एनवायरनमेंट है, हमारा वाटर है, हर चीज खराब है, कुछ भी अच्छा नहीं मिल रहा ना आपको। आई होप आपने अभी स्क्रीन शेयर नहीं किया क्या? कर दिया? नहीं, आपका स्क्रीन नहीं आया। अरे मुझे लगा आप अभी ये इस पॉइंट के बाद आप करेंगे। अरे नहीं, मैंने स्क्रीन शेयर कर दिया था। हाँ नहीं, स्क्रीन शेयर नहीं हुआ, प्लीज आप चेक कर लें क्वेश्चन। अब ठीक है गौरव? हाँ, फुल स्क्रीन करके ना, फुल स्क्रीन नहीं हुआ अभी। ठीक है, हाँ अब आ गया। यस, परफेक्ट। राइट। सो वेलनेस इज योर बर्थ राइट बेसिकली, और वेलनेस आपका जन्म सिद्ध अधिकार है, राइट? अगर हम बात करें इंपॉर्टेंस ऑफ वेलनेस की, आज की डेट में हेल्थ क्यों चाहिए? क्योंकि इंसान सच में आज की डेट में कमजोर होता जा रहा है। मैं 2 दिन पहले ही मैंने एक अजीब सी एक घटना सुनी कि 42 साल के एक लड़के को कार्डियक अरेस्ट हुआ और उसी वक्त खत्म हो गया। 42 साल का एक इंसान। गौरव, ये जो हमारे बीच में एम एफ हुसैन साहब जैसे लोग हैं जो मुझे समझ नहीं आ रहा है, इनको नहीं, मेरी बात सुनिए। क्या होता है ना, मैं आपको बताता हूँ, वायरस अपना काम करते हैं और एंटी वायरस अपना काम करते हैं। ठीक है, डन? राइट सर, थैंक यू सर। डन है? राइट सर, राइट, थैंक यू। सो हमें डिस्टर्ब नहीं करते क्योंकि इनके टैलेंट को भी हमें पूरी तरह देखना है एक बार, राइट? राइट। So 1 in 5 adults have high blood pressure and unaware of it. ये एक बड़ी अजीब सी बात है। हर 5 में से आज इंडिया में 5 में से 1 इंसान को बीपी, हाई ब्लड प्रेशर है, लेकिन उनको पता नहीं। अब आप देखिए, अगर पता नहीं है तो उसके और भी ज्यादा बड़े कॉम्प्लिकेशंस भविष्य में आ सकते हैं और दिक्कतें आ सकती हैं। 60% have 1 or more chronic conditions that are mostly preventable. 60% लोगों को क्रॉनिक कंडीशंस अभी अंदर डेवलप हो रही है, उनको पता नहीं है। देखिए, सीधी सी बात है, क्या किसी को हार्ट अटैक होने से पहले पता होता है कि मुझे हार्ट अटैक होगा? क्या किसी को कैंसर होने से पहले पता होता है कि उसे कैंसर होगा? क्या किसी की किडनी फेल होने से पहले पता होता है उसे किडनी फेल होगी? एक्चुअली ये चीजें पता नहीं होती, इसीलिए वेलनेस जरूरी है, हेल्थ को समझना जरूरी है, हेल्थ पे काम करना जरूरी है। आप देखिए, 60% have 1 or more chronic conditions that are mostly preventable. मतलब 60% लोगों को ऐसी प्रॉब्लम्स हैं इस वक्त जो बड़ा रूप ले सकती है भविष्य में, फ्यूचर में, बट जिनको आज प्रिवेंट किया जा सकता है। लेकिन प्रिवेंट कब किया जाएगा? जब उनको पता होगा इसके बारे में, राइट? 90% आर नॉट अवेयर दे आर प्री डायबिटिक। अब आप सोचिए ये डेटा कितना बड़ा है कि 90% लोगों को ये नहीं पता कि वो प्री डायबिटिक है, उनको डायबिटीज होने वाली है। वाओ, व्हाट अ ब्यूटीफुल ब्लू कलर, राइट? सो 90% लोगों को नहीं पता कि उनको डायबिटीज होने वाली है। लाइकवाइज 90% डोंट नो दे आर इन द अर्ली स्टेजेस ऑफ किडनी डिजीजेस। देखिए, आज किडनी डिजीज कितनी कॉमन होती जा रही है। किडनी डिजीज मतलब आप देखो, क्रिएटिनिन बढ़ता जा रहा है लोगों का, जिससे बात करो बोले जी उनके डायलिसिस चल रही है। डायलिसिस इज बिकम सो कॉमन टुडे। डायलिसिस इतना कॉमन हो चुका है दोस्तों, राइट? 90% लोगों के साथ ये इशू है कि उनको पता ही नहीं उनके साथ ये होने वाला है।
उनके साथ कुछ ना कुछ इंटरनल बॉडी में दिक्कतें चल रही हैं, राइट। आज हमारा खाना, हमारा पानी, हमारा जो प्रिजर्वेटिव हम जो खा रहे हैं, जो टॉक्सिसिटी हमारी बॉडी में जा रही है, किडनी डिटॉक्स नहीं कर पा रही है, इसीलिए किडनी के ऊपर बहुत बड़ा भार आ रहा है, किडनी पे प्रेशर आ रहा है। ऐसे बहुत सारे फूड हैं जो किडनी पे प्रेशर डाल रहे हैं। लोग रात को लेट नाइट हैवी नॉन वेजिटेरियन फूड खाते हैं, लोग हैवी फूड, जंक फूड्स खाते हैं, ये सब किडनी के लिए बहुत नुकसान करते हैं। कि अगर कोई चीज ऐसी हो रही है तो उसमें स्कोप भी होगा, उसमें बिजनेस भी होगा, ऐसा क्यों नहीं होगा, होना ही है बेसिकली, राइट। अगर आज हम बात करें हार्ट डिजीज की, कैंसर की, डायबिटीज की, स्ट्रोक, रिस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स, पैंडेमिक्स, ये जो प्रॉब्लम है ये रेगुलर बढ़ती जा रही है डायबिटीज की वजह से सब हो रहा है, स्मोकिंग, लाइफस्टाइल, इनफर्टिलिटी, अल्जाइमर, ये इश्यूज बढ़ते जा रहे हैं, बीमारियां नया नया रंग लेती जा रही हैं। नाउ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ फिजिकल, मेंटल, सोशल, फाइनेंशियल एंड स्पिरिचुअल वेलबींग। देखिए, हेल्थ का मतलब ये नहीं होता कि मेरे डोले बन गए, मेरी बॉडी अच्छी हो गई, मैं हेल्दी हो गया। नो, दैट इज फिजिकल हेल्थ। फिजिकल हेल्थ एक अलग चीज है। आप देखिए, ऐसे कितने लोगों को आप जानते होंगे जो फिजिकली बड़े हेल्दी हैं बट मेंटली हेल्दी नहीं है। आपने देखे हैं लोग ऐसे जो फिजिकली बड़े फिट हैं लेकिन डिप्रेशन में है, फिजिकली बड़े फिट है लेकिन उनको मतलब दे आर ऑलवेज मतलब हमेशा गुस्से में रहते हैं, हमेशा इरिटेट हो जाते हैं। तो ऐसी हेल्थ का क्या फायदा? व्हाट इज द यूज ऑफ हेल्थ? अगर आप फिजिकली फिट हो, मेंटली फिट नहीं हो, तो यू आर नॉट एट ऑल फिट। अगर आप फिजिकली फिट हो, मेंटली फिट हो, सोशली फिट नहीं हो, आपके लोगों के साथ कांटेक्ट नहीं है, आप लोगों से सही से बात नहीं करते, आपके चेहरे पे मुस्कुराहट नहीं आती, आप सोशली कनेक्टिविटी नहीं है आपकी अच्छी, वो भी बेकार है। अगर आप फिजिकली हेल्दी हैं, मेंटली हेल्दी हैं, सोशली हेल्दी हैं, फाइनेंशियली आपका बैंक बैलेंस जीरो है, तो ये ऊपर की तीनों हेल्थ आपकी खत्म हो जाएंगी, राइट। और अगर आप फिजिकली, मेंटली, सोशली, फाइनेंशियली हेल्दी हैं और अगर आप स्पिरिचुअली हेल्दी नहीं है, अगर आप स्पिरिचुअली बहुत ज्यादा कनेक्टिव नहीं है इस मदर नेचर के साथ, तो भी आपको इश्यूज आएंगे, डेफिनेटली यू विल फेस द इश्यूज, आपको दिक्कत आएगी। नाउ ऑब्जेक्टिव क्या है हेल्थ का? ऑब्जेक्टिव क्या है वेलनेस का? ऑब्जेक्टिव क्या है? लेट फूड बी द मेडिसिन, लेट फूड बी द मेडिसिन एंड मेडिसिन बी द फूड। आज की डेट में देखा जाए ना, वो उल्टा रहा है बेसिकली। हमारी मेडिसिन हमारा फूड बन चुका है। सुबह ये गोली, दोपहर को ये गोली, शाम को ये गोली, रात को ये गोली, सारी जिंदगी गोलियों में निकल जाएगी। ऐसा नहीं होना चाहिए बेसिकली। फूड हमारा जो है, दिस इज इट शुड बी मेडिसिन जो है वो हमारा फूड होना चाहिए, और जो मेडिसिन जितने हम खाते हैं उतना हमें फूड खाना चाहिए। अच्छा क्या गौरव? एक काम करते हैं, आप एक काम कर रहे हैं, ये ना लोग नहीं मानेंगे। आप जो स्क्रीन शेयर कर रहे हैं ना, आपके पास स्क्रीन के ऊपर ना एक व्यू ऑप्शन आ रहा होगा। कौन सा ऑप्शन? व्यू ऑप्शन। व्यू ऑप्शन राइट साइड में आ रहा होगा स्क्रीन के ऊपर। देखो मेरे स्क्रीन पे आ रहा है, देखो एनोनेट्स आ रहा है, पाउज, शेयर, पार्टिसिपेंट्स एंड सिक्योरिटी, स्टॉप वीडियो, म्यूट, रिमोट कंट्रोल एंड मोर। आप एक बार ना जीतेश सर को फोन कर लें। जीतेश सर का मेरे पास आ रहा है कि प्लीज कॉल टेल भाई टू कॉल मी, एंड वो आपको एक बार ना बता देंगे। कोई बात नहीं, बिकॉज थोड़ा सा लोग ना नहीं कोई बात नहीं, हमारे पास बड़े प्यारे प्यारे लोग हैं, इतने टैलेंटेड को आपको ब्लैक कलर का कितना बढ़िया बनाया, देखो अभी राइट सर, राइट। हाँ जीतेश भाई बोलो। ये देखो एनोवेट किया, एक मिनट को डिसेबल, देखो माउस, सेलेक्ट टेक्स्ट, ड्रॉ, स्टैम्प, इरेजर। हाँ हाँ एक मिनट में देखा दो, एक मिनट को इनोवेट स्क्रीन शेयर के टाइम पे आएगा। एक सेकंड रुको जीतेश भाई, थोड़ा सा ना स्क्रीन शेयर के टाइम पे ना, ओके कोई बात है, अच्छा नहीं रुकिए ऊपर, हाँ कोई बात नहीं, थोड़ी देर के लिए करना देते और अभी यहाँ पर देखो एनोवेट तो लिखा आ रहा है, वो मैंने क्लियर, वो तो मैंने कर दिया। एनोवेट के राइट साइड में देखो,
अच्छा, मोर मोर, हाँ मोर, हाँ 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 हाँ, कर दे, डन। एक मेरे को डिसेबल, मेरे को अटेंडी एनोटेशन, हाँ ठीक है। अब यहाँ पे मैं क्या करूं अब? ठीक है, क्लियर ऑल राइट था, ठीक है, थैंक यू समझ गया समझ गया। गौरव अब ठीक है? गौरव, गौरव, हेलो सर, हाँ सर, अब ठीक है, अभी तो ठीक है। गौरव, नाउ इज ओके? यस सर, अब नाउ परफेक्ट। So thank you गौरव, थैंक यू जितेश भाई, थैंक यू सो मच। क्योंकि वो जानबूझ के ज्यादा ही करने लग गए थे वो, तो चलो अच्छा हो गया। तो गौरव, आवाज क्लियर, वीडियो क्लियर, पीपीटी क्लियर, राइट? एवरीथिंग परफेक्ट सर, फाइन सर, All right. कैन कंटिन्यू नाउ। So let food be the medicine and medicine be the food. हमारा जो फूड है, जो हमारा आहार है, जो हम खाते हैं, वही हमारे शरीर में दवाइयों वाला काम करना चाहिए, जिसके लिए हमें दवाइयां लेने की जरूरत पड़नी ही नहीं चाहिए बेसिकली ना। अगर मैं बात करूं क्लिनिकल ट्रायल्स की दोस्तों, राइट, क्लिनिकल ट्रायल्स are scientific investigations that examine and evaluate safety and efficacy of investigational product on human subject. Clinical trials results can affect many more patients' lives and support healthy life. Clinical trials होने बहुत जरूरी है प्रोडक्ट पे, क्योंकि आज की डेट में आपको मैं सच बताऊं, जितने भी प्रोडक्ट मार्केट में आ रहे हैं 95% नहीं, मैं शायद उससे ज्यादा बोलूंगा, जिनके ऊपर क्लिनिकल ट्रायल किया ही नहीं गया, क्लिनिकल ट्रायल ही नहीं किया गया, खाली प्रोडक्ट बनाया और बेचना शुरू कर दिया। हमारी हेल्थ से हम छेड़छाड़ नहीं कर सकते, हमारी हेल्थ से हम मजाक नहीं कर सकते। हमें कोई भी प्रोडक्ट लेना है तो वो क्लिनिकली वैलिडेटेड लेना है, उस पर क्लिनिकल ट्रायल्स होने चाहिए, उसके ऊपर रिपोर्ट्स होने चाहिए, राइट। आज अगर हम बात करें दोस्तों, इंडस वीवा ट्रायल्स एंड प्रीमियर, इन क्लिनिकल ट्रायल्स एंड प्रीमियर, आज बड़ी बड़ी जो लार्जेस्ट जो बड़े बड़े अथॉरिटीज हैं, हॉस्पिटल्स हैं, वहां पर हम लोगों ने अपने क्लिनिकल ट्रायल्स किए। जैसे डॉक्टर अंबेडकर मेडिकल कॉलेज बैंगलोर में हमारे क्लिनिकल ट्रायल्स हुए हैं। आप देख सकते हैं, आपके सामने सारी प्रेजेंटेशन है। द ऑक्सफोर्ड मेडिकल कॉलेज बैंगलोर, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज में, बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में जहां पर ये फैसिलिटीज है क्लिनिकल ट्रायल्स करने की, आज इंडस वीवा के सारे प्रोडक्ट्स को क्लिनिकली ट्रायल किया गया है। और उसके बाद जाकर ये जब हमें समझ में आया कि यस, ये प्रोडक्ट सच में इंसानों की जिंदगी में एक बड़ा कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं, तब जाकर हम लोगों ने बेसिकली प्रोडक्ट लोगों तक पहुंचाए हैं। आज की डेट में मैं एक बात जरूर बोल सकता हूँ, यकीन से बोल सकता हूँ कि अगर हम बेस्ट की बात करते हैं इंडिया के अंदर, मैं दुनिया की बात नहीं कर रहा, मैं इंडिया की बात कर रहा हूँ अभी फिलहाल, अगर हम बेस्ट की बात करते हैं क्वालिटी वाइज, टेक्नोलॉजी वाइज, आयुर्वेदा की जो हमने यूज किया, जिस तरह से हम लोगों ने जिन हर्ब्स को यूज किया है, जो हमारा प्रोसेसिंग है, इन सब को अगर मैं एक कॉम्बाइंड कर दूं और बोलूं व्हाट इज द बेस्ट, व्हाट आर द बेस्ट प्रोडक्ट्स इन वेलनेस इन इंडिया, आई कैन अश्योर यू इंडस वीवा यानी योर प्रोडक्ट्स आर द बेस्ट in India, best in India, clinically proven products, right। अगर मैं बात करूं सर्टिफिकेशंस की दोस्तों, तो हमारे पास बड़े इंपॉर्टेंट सर्टिफिकेट है, जिनमें से कुछ सर्टिफिकेट आपके सामने मैं प्रेजेंट कर रहा हूं। एक है हलाल, एक है कोशर, एक है ISO 9001 2018 और एक है GMP यानी गुड्स मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस। दोस्तों यहाँ पर मैं एक सर्टिफिकेट है हलाल, इसके बारे में जरूर बोलना चाहूंगा। कुछ दोस्तों को हमारे लगता है कि हलाल एक मुस्लिम सर्टिफिकेट है। अब मुझे किसी का फोन आया बीच में एक दिन, बोले सर हलाल तो वो होता है जब चिकन को हलाल से काटते हैं, झटके से काटते हैं। मैं कैसी बातें कर रहे हो आप, ऐसा कुछ नहीं है। हलाल सर्टिफिकेट का मतलब आप देखिए, जो हमारे मुस्लिम कम्युनिटी या मुस्लिम भाई हैं जो हमारे, जो वो लोग बहुत तरह की दवाइयां नहीं खाते। उसका रीजन है क्योंकि बहुत तरह की जो दवाइयां होती हैं, जो एलोपैथी दवाइयां होती हैं, उनमें बहुत तरह के नॉन वेजिटेरियन बोन्स का पाउडर या ऐसी बहुत सारी चीजों का यूज होता है, जो बेसिकली वो नहीं खा सकते एज पर देयर रिलीजन, वो नहीं खा सकते। हलाल सर्टिफिकेट का मतलब होता है कि ये प्रोडक्ट
100% वेजिटेरियन है, इसमें किसी तरह के नॉनवेज का कोई यूज नहीं किया गया, इसलिए ताकि मुस्लिम लोग भी, जो कम्युनिटी है मिडिल ईस्ट के अंदर, दुबई के अंदर, बहरीन के अंदर, इंडिया में मुस्लिम कम्युनिटी, बांग्लादेश में, ये सब लोग भी खा सके। हलाल मीन्स इट इज प्योर वेजिटेरियन, राइट। और ये सर्टिफिकेट बड़ा इंपॉर्टेंट है जो इसको, राइट। नाउ अब हम बात करते हैं अपने प्रोडक्ट्स के बारे में दोस्तों। हमारे जो प्रोडक्ट की जो कैटेगरी है, प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। हम सब जानते हैं प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। कंप्लीट प्रोडक्ट्स फ्रॉम हेड टू टो, मतलब आपकी अगर बॉडी की बात करूं, हेल्थ की बात करूं, तो टॉप टू बॉटम सब कुछ है हमारे पास। सेफ अल्टरनेटिव, एक सुरक्षित अल्टरनेटिव है हमारे प्रोडक्ट जो है। अगर हम बात करें, ये जो प्रोडक्ट्स हैं ये एक होलिस्टिक प्रोडक्ट्स हैं जिनको बड़े ध्यान से, मेरी नजर में अगर मैं बात करूं तो जैसे एक बच्चे की परवरिश की जाती है ना, उस तरह से आपके आई पल्स, आई कॉफी और बाकी जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी परवरिश की गई है, उनको उस तरह से बनाया गया है ताकि इस दुनिया का हर इंसान इनको यूज करके खुश रह सके, हेल्दी रह सके, राइट। चलिए अब आई पल्स की बात करते हैं दोस्तों। सबसे पहले आई पल्स इज द बेस्ट इम्यून बूस्टिंग एंड एंटीऑक्सीडेंट रिच मल्टी फ्रूट ब्लेंड इन जूस फॉर्म। आई पल्स poses a holistic and synergetic combination of 15 fruits। दोस्तों अभी आज की डेट में कुछ लोग बोलते हैं आई पल्स इज अ इम्यून बूस्टर। एक बात सच बताऊं आपको, कॉन्फिडेंशियल बात है, आई पल्स आज भी इम्यून बूस्टर है। आई पल्स पहले भी इम्यून बूस्टर था जब इम्यूनिटी किसी को पता नहीं थी इंडिया में, और आई पल्स हमेशा इम्यून बूस्टर रहेगा। आई पल्स इज एन wonderful immune booster. It is not immune booster, it is a wonderful immune booster। 15 fruits का combination दोस्तों आई पल्स के अंदर, is a beautiful product, right। एंटीऑक्सीडेंट्स एंड हार्ट हेल्थ की हम बात करें, इसके बीच में फर्क क्या है, हार्ट और एंटीऑक्सीडेंट, क्योंकि जो लोग एंटीऑक्सीडेंट नहीं ले रहे हैं उनके हार्ट के इश्यूज आएंगे, बड़े इश्यूज आ सकते हैं उनके साथ, और आप देख भी रहे हैं। मेजर रिस्क फैक्टर्स क्या होते हैं हार्ट फेलियर पे, डायबिटीज, स्मोकिंग, च्युइंग टबैको, यानी तंबाकू लोग खाते हैं। मैं एक इसको बोलता हूँ कि दुनिया के सबसे खतरनाक बहन भाई कौन थे, अगर मैं फिल्मों के हिसाब से देखूं तो बहुत सारे हैं, लेकिन हमारी इंडिया की दुनिया के अंदर सबसे खतरनाक जो भाई बहन है वो है रजनीगंधा और तुलसी। जब ये दोनों मिक्स हो जाते हैं तो ये जहर बन जाता है और इस जहर का लोग यूज करते हैं, तो राइट। तो इस तरह के तंबाकू लोग खाते हैं, उससे हार्ट पे बड़ा इश्यूज पड़ता है। हाइपरटेंशन, हाई कोलेस्ट्रॉल लोगों का रहता है क्योंकि वो फूड हैबिट्स की बात है। फैमिली हिस्ट्री ऑफ डिजीजेस, लैक ऑफ एक्सरसाइज, अनहेल्दी ईटिंग, स्ट्रेस, लैक ऑफ स्लीप, बहुत सारे कारण होते हैं जिनकी वजह से आज हार्ट पे इश्यूज आते हैं। स्वेलिंग, अब देखा जाए तो डोंट इग्नोर दिस सिम्टम्स। अगर आपको सांस लेने में इश्यू आ रहा है, आपको सांस उखड़ रही है, आपकी सांस इस तरह से लेते हैं आप, कफ बन रही है, आपको स्वेलिंग है आपकी टांगों में, पैरों में, पफिनेस ऑन फेस, चेहरा भरता जा रहा है, बड़ा होता जा रहा है, एक्सेस फटीग, यानी बहुत जल्दी थक जाते हैं आप, आपको स्वेलिंग आ जाती है, वजन आपका बढ़ता जा रहा है, तो इन चीजों को आपको इग्नोर नहीं करना, ये आपके लिए कल को बड़ा इशू बन सकता है, राइट। Antioxidant and overview. See, antioxidants are molecules capable of reducing the cause of effects of oxidative stress. देखिए, oxidative stress basically क्या है? Oxidative stress can be caused by environmental factors, disease, infection, inflammation, aging, and there are many other reasons. अब एंटीऑक्सीडेंट हमारी बॉडी में अगर मैं बात करूं तो आज की डेट में हमें कई तरह के फ्रूट्स खाने चाहिए, विटामिन सी लेना चाहिए, विटामिन ई लेना चाहिए, जो हमारी फूड हैबिट्स में नहीं है। हम बहुत सारे फल नहीं खाते हैं। हम क्या खाते हैं बेसिकली, हम ज्यादातर पका हुआ खाना खाते हैं। आपको सच बताऊं, खाते हम सब है, मैं भी ऐसे ही खाता हूँ। हम पका हुआ खाना खाते हैं, जितना भी हम कुक्ड फूड खा रहे हैं उसका न्यूट्रिएंट जो होता है वो बहुत खत्म हो जाता है ऑलमोस्ट। तो हम फ्रेश नेचुरल तो खा ही नहीं पा रहे, और इतना मिल भी कहाँ रहा है हमको बेसिकली, राइट। अगर हम बात करें असाई बेरी की दोस्तों, तो असाई बेरी आप सबको पता है कि ब्राजील के पास अमेज़न रेन फॉरेस्ट में पाए जाने वाला एक फ्रूट है असाई बेरी। ये एक हार्ट सपोर्ट के लिए दिस इज वेरी गुड फ्रूट। नंबर 1, एंटी ऑक्सीडेंट फॉर एंटी एजिंग सपोर्ट, यानी आपकी स्किन को हेल्दी रखने में बहुत सपोर्ट करती है। दिस इज वेरी वेरी गुड इन योर फॉर योर स्किन, वेरी वेरी गुड। इट्स गुड एंटी कैंसर, बहुत सारी चीजों पे काम करती है असाई बेरी। नाउ
अगर मैं असाई बेरी की बात करूं तो आपके जो कैंसर सेल्स हैं उसको डिस्ट्रॉय करने में सपोर्ट करती है, आपकी इम्यूनिटी को सपोर्ट करती है। इंस्पायर्ड बाय नासा स्पेस ड्रिंक AS10 डेवलप्ड बाय नासा। ये आपको उनको रेडिएशन से बचाने के लिए उनके लिए बनाया गया था। अब यूज्ड एज अ फूड फॉर सेंचुरीज एज प्रिवेंटिव हेल्थ केयर, मोर देन 60 साइंटिफिक पब्लिकेशंस टू वैलिडेट इट्स यूज। कई सालों से, सेंचुरीज से बेसिकली इसको यूज किया जा रहा है वहां पर उन कंट्रीज में। 60 से भी ज्यादा पब्लिकेशन इस पे वैलिडेट हो चुके हैं ऑलरेडी। अब बेसिकली आई पल्स के अंदर हमारी असाई बेरी की क्वांटिटी कितनी है, हाउ मच क्वांटिटी इज देयर ऑफ असाई बेरी। सी दोस्तों 14% इसमें, देखिए एक चीज यहाँ पर और क्लियर करना चाहता हूँ आपसे। बहुत से लोग कहते हैं सर असाई बेरी जूस पीते हैं। असाई इंडस वीवा आई पल्स असाई बेरी जूस नहीं है, नॉट एट ऑल। ये एक कॉम्बिनेशन है। खाली असाई बेरी जूस आपकी बॉडी पे ऐसा रिजल्ट नहीं दे सकता जैसा रिजल्ट आई पल्स देता है। एक्चुअली ये एक फॉर्मुलेशन है, ये एक कॉम्बिनेशन है जो आपकी बॉडी को रिजल्ट दे रहा है। असाई बेरी के साथ बाकी फ्रूट्स का कॉम्बिनेशन है, राइट। अब जैसे आप बोलते हैं कि जी खाने में टेस्ट किससे आता है, बोले टेस्ट आता है जी गरम मसाले से। तो आप मुझे बताइए किसी अच्छी सब्जी में या अच्छी दाल में आप कुछ मत डालिए लेकिन गरम मसाला डाल दीजिए, नो डाउट गरम मसाले का खुशबू आएगी। लेकिन क्या नमक, मिर्च, हल्दी, धनिया मसाला, जीरा, हींग जो चीजें डलती है, उन सब चीजों के बिना उस सब्जी का टेस्ट आएगा? उस सब्जी का टेस्ट बिल्कुल नहीं आएगा। ऐसी फॉर्मुलेशन है। आई पल्स इज नॉट असाई बेरी जूस, इट इज नॉट एट ऑल असाई बेरी जूस, इट इज अ फॉर्मुलेशन जिसमें 14% असाई बेरी है दोस्तों। इस असाई बेरी को हम 800 डिग्रीज पे फ्रीजिंग करते हैं, फ्रीज करते हैं ताकि इसके अंदर के माइक्रो ऑर्गेनिज्म खत्म हो जाए, यानी इसके अंदर जो भी वायरसेस होते हैं जो अगर बाई चांस हो, क्योंकि ये देखिए क्या होता है कि बल्क में लिया जाता है और इसको फ्रीज करने के पीछे रीजन होता है ताकि इसके अंदर अगर वायरस हो, और वायरस तो फ्रूट्स में जनरली खाने की चीजों में छोटे मोटे होते ही हैं, तो उसको खत्म करने के लिए ये 800 डिग्री पे चिल्ड किया जाता है, फ्रीजिंग की जाती है। उसके बाद इसको पाउडर्ड फॉर्म में लिया जाता है, फिर इसको ड्राइड पाउडर को फ्रीज किया जाता है। आई पल्स बनाना इज नॉट दैट इजी, इसीलिए मैं बोलता हूँ बार बार, मुझे नहीं लगता अगले 50-100 साल तक आई पल्स का कोई दूसरा अल्टरनेटिव आएगा। हाँ, लोग ये जरूर करेंगे, बॉटल, एक कांच की बॉटल लॉन्च कर देंगे, प्लास्टिक की बॉटल लॉन्च कर देंगे, लोग बोले हमारा प्रोडक्ट तो आई पल्स जैसा है, उस पे असाई भी लिख देंगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। बिकॉज मैं बार बार एक बात बोलता हूँ कि इलाहाबाद के अंदर एक ही अमिताभ बच्चन पैदा हुआ था, उसके बाद जितने भी बच्चे लंबे पैदा होते हैं उनको हर माँ बाप कहते हैं हमारा बेटा भी अमिताभ बच्चन बनेगा, लेकिन ये सच्चाई है कि इलाहाबाद में एक ही अमिताभ बच्चन पैदा हुआ था और दुनिया के अंदर एक ही आई पल्स रहेगी हमेशा, उसका कोई अल्टरनेटिव नहीं आ सकता। दुनिया कहता है बिकॉज कॉपी इज कॉपी, ओरिजिनल इज ओरिजिनल, राइट। नाउ बात करते हैं ऑरिक वैल्यू एंड आई पल्स। देखिए 3.5 किलो फ्रेश ऑर्गेनिक गार्डन फ्रेश फ्रूट्स अगर आप डेली खाते हैं तो आपको 5000 ऑरिक वैल्यू मिलती है। WHO की रिपोर्ट के हिसाब से नो डाउट आपको डेली की 5000 ऑरिक वैल्यू चाहिए ही चाहिए। अब सच्चाई ये है कि हम में से कितने लोग हैं जो 3.5 किलो फ्रेश ऑर्गेनिक गार्डन फ्रूट्स खा रहे हैं? हम में से कितने लोग हैं जो फ्रूट्स डेली खाते हैं, वो भी इतने सारे, वो भी गार्डन फ्रेश, वो भी ऑर्गेनिक, वो भी डिफरेंट कलर्स के? इट इज इम्पॉसिबल। अब उससे बेटर चीज है कि आप 60 ml आई पल्स ले लीजिए, 60 ml आई पल्स, जिसमें आपको ऑलमोस्ट 7000 ऑरिक वैल्यू मिलती है। अब देखिए यहां पर मैंने ऑलमोस्ट बोला, ऑलमोस्ट क्यों बोला मैंने आपको? क्योंकि ऑरिक वैल्यू एग्जैक्ट 60 ml में 7000 है ये कहना गलत है, 7000 प्लस है ये कहना सही है। क्योंकि ऑरिक वैल्यू की हम बात करें तो ऑरिक वैल्यू को गिनने का मतलब है आप अपने बालों को गिन रहे हैं। क्या आप अपने बालों को गिन सकते हैं कि मेरे बाल, मेरे सर पर 36 करोड़ 57 लाख 2988 बाल है, तो ऐसे नहीं गिना जा सकता। ऐसे ही आई पल्स के अंदर ऑरिक वैल्यू एक जो रिपोर्ट्स आती हैं उस रिपोर्ट्स के हिसाब से 7000 प्लस एक 60 ml में ऑरिक वैल्यू मिलती है। इसका मतलब 3.5 किलो फ्रेश ऑर्गेनिक फ्रूट्स जो आप खा रहे हैं उससे भी ज्यादा ऑरिक वैल्यू 60 ml आई पल्स में मिलती है। नाउ आई पल्स का जो कॉम्बिनेशन है वो बड़े, इट्स अ ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशन, असाई बेरी,
एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, अमीनो एसिड्स हैं, फाइटोन्यूट्रिएंट्स हैं, ट्रेस मिनरल्स हैं, विटामिन्स हैं, पाइनएप्पल, पियर, ब्लैकबेरी, ब्लूबेरी, पोमेग्रेनेट यानी अनार हो गया, स्ट्रॉबेरी, एप्पल, कीवी फ्रूट, व्हाइट ग्रेप, चेरी, बनाना, कॉनकॉर्ड ग्रेप, ऑरेंज, मलबेरी, ये सब फ्रूट्स का कॉम्बिनेशन है आई पल्स। अगर इनमें से हम एक भी फ्रूट कम कर देंगे ना तो उसमें फर्क पड़ता है, इसलिए हमने सब फ्रूटों को बैलेंस कर देखिए, आयुर्वेदा इज नथिंग, आयुर्वेदा इज बैलेंसिंग ऑफ राइट थिंग्स, सही चीजों का मिश्रण आयुर्वेद है। आई पल्स सही चीजों का मिश्रण है, इसीलिए आई पल्स है, राइट। चलिए अब हम बात करते हैं थोड़ा फ्री रेडिकल्स की। देखिए फ्री रेडिकल से होता क्या है, फ्री रेडिकल से कुछ ज्यादा कुछ नहीं होता। फ्री रेडिकल से आपके ब्रेन पर इफेक्ट आ सकता है, आपकी आईज पर आ सकता है, आपके लंग्स पर, ब्लड वेसल्स पर, इम्यून सिस्टम पर, जॉइंट्स पर, मल्टी ऑर्गन, स्किन, किडनी, हार्ट। आप सोच सकते हैं कि अगर फ्री रेडिकल, मेरी नजर में फ्री रेडिकल एक उग्रवादी है, एक काइंड ऑफ अंडरवर्ल्ड वाले लोग हैं, और जो आई पल्स है ये बेसिकली ब्लैक कमांडो है, जेट सिक्योरिटी। तो आपके पास अगर जेट सिक्योरिटी है, यानी आपके पास अगर कमांडोज हैं आपके, तो आपको फ्री रेडिकल्स यानी उग्रवादी कुछ भी नहीं कर सकते। यू आर फ्री, यू विल एंजॉय, तो फ्री रेडिकल्स बेसिकली आपकी पूरे ऑर्गन्स को डिस्टर्ब कर सकते हैं, आपके पूरे ऑर्गन्स को खत्म कर सकते हैं, आपके ऑर्गन्स को फेल कर सकते हैं। लेकिन अगर एंटीऑक्सीडेंट अगर अच्छा आपके पास है, जैसे आई पल्स, हमारे सारे प्रोडक्ट इट्स अ गुड एंटीऑक्सीडेंट बेसिकली, बट आई पल्स इज द बेस्ट एंटीऑक्सीडेंट, तो आपको फ्री रेडिकल्स आपकी बॉडी पे कोई भी नुकसान नहीं कर सकता। फाइटिंग द फ्री रेडिकल्स देखा जाए तो डेफिनेटली जब आप आई पल्स रेगुलर पियेंगे तो आई पल्स आपकी बॉडी में है, तो फ्री रेडिकल्स से फाइट करने में आई पल्स सक्षम है। इट इज वेरी वेरी पावरफुल, वेरी वेरी पावरफुल, सो इट्स वेरी वेरी गुड। अब सिग्निफिकेंट बेनिफिट्स ऑफ आई पल्स देखा जाए तो कार्डियोवास्कुलर बेनिफिट्स की बात करें, स्ट्रेंथन द हार्ट, आपके हार्ट को स्ट्रेंथ देता है आई पल्स, क्योंकि इसमें रिस्वोट्रॉल है, आपके कोलेस्ट्रॉल को भी बैलेंस करता है ये। एंटीऑक्सीडेंट बेनिफिट्स की बात करें दोस्तों तो आपके सेल्स को प्रोटेक्ट करता है, आपके सेल्स को प्रोटेक्ट करता है, स्केवेज फ्री रेडिकल्स, स्ट्रेंथन सेल मेम्ब्रेन, रिस्टोर्स एंटीऑक्सीडेंट नंबर्स, आपकी बॉडी के अंदर जो एंटीऑक्सीडेंट नंबर्स हैं, जो नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट उनको रिस्टोर करने में मदद करता है, बिल्ड्स प्रोटीन, स्ट्रेंथन इम्यून सिस्टम, एनहांस सेलुलर कम्युनिकेशन, क्योंकि आपके सेल्स के बीच में जो कनेक्टिविटी होती है ना, एक्चुअली होता क्या है कि हमारे सेल्स के बीच में ना एनर्जी की वजह से कनेक्टिविटी होती है। अब वो जो कनेक्टिविटी है, जब वो कनेक्टिविटी खत्म हो जाती है उसमें, उसकी वजह से दिक्कत कहाँ आती है, उसकी वजह से हमारी बॉडी के अंदर तो कॉम्प्लिकेशंस आनी स्टार्ट हो जाती है। तो ये क्या करता है कि आपकी बॉडी के अंदर सेल्स के बीच में ना कनेक्टिविटी को दोबारा से बना देता है, जिससे आपकी बॉडी अंदर से अच्छी फील करती है, आपको अच्छा लगता है। कि कई लोग कहते हैं यार मैं जब से आई पल्स पी रहा हूँ तो अंदर से कुछ अच्छा लग रहा है, तो वो अंदर से कुछ अच्छा यही होता है कि आपके सेल्स में अब दोस्ती हो गई, दोबारा से दूर हो गए थे बेचारे, अब वो कनेक्टिविटी दोबारा आ गई उसके अंदर, तो वो अच्छा लगेगा आपको, राइट। इन्फ्लेमेशन यानी जो बॉडी के अंदर जितनी भी तरह की सूजन होती है, उस सूजन को ये कम करता है, इन्फ्लेमेशन को कम करता है। आपकी बॉडी में वायरसेस से और बैक्टीरिया से फाइट करने में ये पूरी तरह से सक्षम है। इट इज वेरी पावरफुल, एंटी कैंसर अगर हम बेनिफिट्स की बात करें आई पल्स की, तो हेल्प रिड्यूस रिस्क ऑफ कैंसर। आपकी बॉडी में जो कैंसर सेल्स ऑलरेडी होते हैं उनको मल्टीप्लाई होने से रोकता है, ताकि आपको कैंसर ना हो, आपकी बॉडी के अंदर कैंसर डेवलप ही ना हो, उससे बचाने में आपको सपोर्ट करता है, इनफैक्ट आपके न्यूरो सिस्टम की बात करें तो स्ट्रेंथन नर्वस सिस्टम, आपके नर्वस सिस्टम को उसको पावर देता है, स्ट्रेंथन्स मेमोरी, आपकी मेमोरी बहुत अच्छी हो जाती है, इम्प्रूव्स मेंटल क्लैरिटी, आपके मेंटल क्लैरिटी पे बहुत अच्छा काम करता है। अगर मैं डायबिटिक लोगों की बात करूं तो नो डाउट डायबिटिक लोगों को भी आई पल्स जरूर पीना चाहिए दिन में एक बार, क्योंकि डायबिटिक लोगों के साथ ना बॉडी में कई तरह की कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, उन सारी कॉम्प्लिकेशंस में सपोर्ट करता है आई पल्स। और मैं जैसे हमारे प्रोडक्ट है आई कॉफी लोग पीते हैं डायबिटीज में, तो आई ऑलवेज रिकमेंड आई कॉफी, नो डाउट दो जरूरी है, बट आई पल्स इसलिए दो ताकि कोई भी तरह का कॉम्प्लिकेशन ना आए आपकी बॉडी के अंदर, किसी तरह की कॉम्प्लिकेशन नहीं होनी चाहिए बॉडी में। अब यहाँ पर एक सवाल आता है, इनफैक्ट बहुत सारे सवाल हैं, इज इट सुटेबल फॉर डायबिटिक्स? वेरी मच, क्योंकि इट्स वेरी नेचुरल प्रोडक्ट,
कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी पी सकता है। गुड फॉर ब्लड प्रेशर, यस ऑफ कोर्स इट इज नॉट गुड फॉर ब्लड प्रेशर, इट इज वेरी वेरी गुड फॉर ब्लड प्रेशर। अगर आप को हाइपरटेंशन है, बीपी लो हो जाता है, बीपी हाई हो जाता है, तो आपको ये लेना चाहिए बेसिकली। एज लिमिट फ्रॉम चिल्ड्रन टू अडल्ट, एनी एज लिमिट, देयर इज नो एज लिमिट, मतलब कभी भी ले सकते हैं। ड्यूरेशन ऑफ इनटेक एज डिसाइड, आपकी मर्जी, आप कभी भी कितने कितने साल तक पीते। अभी किसी ने पूछा सर कितने टाइम तक आईपल्स लेना चाहिए, मैं कहा कितने टाइम तक हेल्दी जीना चाहते हो ये बताओ। अब अगर आप 10 साल तक हेल्दी जीना चाहते हो तो आप 10 साल आईपल्स पियो, 20 साल तक हेल्दी जीना चाहते हो तो 20 साल आईपल्स पियो, 1 साल तक हेल्दी जीना चाहते हो तो 1 साल आईपल्स पियो, जितने साल तक हेल्दी जिंदगी जीना चाहते हो उतने साल तक आईपल्स पियो। भाई है तो न्यूट्रिशन ही ना, कोई दवाई तो है नहीं कि आपने पैरासिटामोल खाई, बुखार ठीक हो गया, अब दवाई छोड़ दी। इट इज नॉट लाइक दैट, इट इज अ न्यूट्रिशन, और न्यूट्रिशन तो आपको लगातार खाना है ताकि आपकी शरीर हेल्दी रहे अंदर से। कोई टाइम टू इनटेक, कब लेना चाहिए आईपल्स हमें, देखिए प्रेफरेबली खाली पेट ही लेना चाहिए बिफोर फूड, खाली पेट सुबह, और बाकी आपकी मर्जी है, जैसे मेरा अभी मन करेगा मैं अभी पी लूंगा, बट प्रेफरेबली खाली पेट ही लेना चाहिए। दिस इज प्रेफरेंस। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन, यस कोई इशू नहीं है। प्रेगनेंसी में देखिए क्या इसमें है, क्या अब प्रेगनेंसी के दौरान क्या फ्रूट्स डॉक्टर मना करता है, डॉक्टर बोलते हैं फ्रूट्स खाने चाहिए। अगर डॉक्टर प्रेगनेंसी के दौरान कहते हैं फ्रूट्स खाने चाहिए तो आईपल्स भी लेना चाहिए, क्या इशू है, कोई इशू नहीं है। डायरेक्शन फॉर यूज 30 ml ट्वाइस अ डे बिफोर फूड, सुबह 30 ml, शाम को 30 ml, बट सुबह खाली पेट, शाम को फूड से। शाम को आप आज नहीं ले पाएंगे, आप बिजी हो जाएंगे कहीं आते तो आप ml सुबह पी सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब हम बात करते हैं आई कॉफी की। कंट्रोल्स डायबिटीज विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द ऑथेंटिक टेस्ट ऑफ कॉफी। आप जो ऑथेंटिक टेस्ट होता है कॉफी का, आप उसको एंजॉय करते करते अपनी डायबिटीज को कंट्रोल कर सकते हैं। सी अगर मैं डायबिटीज की बात करूं दोस्तों, 2 तरह की डायबिटीज होती है बेसिकली। अब डायबिटीज बहुत सारे लोगों को फैमिली से मिलती है, बहुत सारे लोगों की फूड हैबिट्स की वजह से आती है। देयर आर मेनी अदर रीजंस। डायबिटीज बहुत क्रॉनिक भी हो जाती है, किसी किसी को थोड़ी थोड़ी रहती है। अगर मैं आगे नेक्स्ट इस पे जाऊं कि डायबिटीज रीजन एंड टाइप, सम ऑफ द रीजन व्हाई डायबिटीज अकर्स कैन बी लिस्टेड बिलो। इंसुलिन रेजिस्टेंस, abnormal ग्लूकोज प्रोडक्शन बाय द लीवर। 2 तरह की डायबिटीज है। एक होती है टाइप 1 डायबिटीज, जहां पर बॉडी डज नॉट प्रोड्यूस इनफ इंसुलिन, जो इंसुलिन लेते हैं। और डायबिटीज होती है दूसरे तरह की, जो होती है जहां पर बॉडी इंसुलिन तो प्रोड्यूस करती है बट उसको यूज नहीं कर पाती बेसिकली। सो जो टाइप 1 डायबिटीज वाले लोग होते हैं उनको इंसुलिन बाहर से लेना पड़ता है। जो टाइप 2 डायबिटीज, राइट। अब डायबिटीज की अगर हम बात करें तो एक बड़ा कड़वा सच है जो आपके सामने आना चाहिए। अगर हम बात करें ग्रोथ की तो 2013 तक, 1990 से 2013 तक वुमेन्स के अंदर 109% की ग्रोथ रही है। इतनी तेजी से डायबिटीज बढ़ी है लोगों के अंदर। या मैं इंडिया की बात कर रहा हूँ खाली, 126% की ग्रोथ जो रही है वो मेंस में रही है। अगर मैं ओवरऑल ग्रोथ की बात करूं तो 128% की ग्रोथ रेट में इंडिया 90 बिलियन स्पेंड कर चुका है अब तक डायबिटीज के ऊपर। इतना लोग खर्चा करते जा रहे हैं। ऑफ डायबिटिक्स इन द वर्ल्ड, इस दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा डायबिटीज जो है वो इंडियंस को है, राइट। डायबिटीज के सिम्टम्स क्या होते हैं? देखिए आपको डायबिटीज कैसे पता चलेगी? आपको हमेशा लगेगा जैसे थकान हो रही है, फ्रीक्वेंट आपको यूरिनेशन जाना पड़ रहा है, सडन अचानक आपका वेट कम होना शुरू हो जाएगा। वो मजा आ गया लॉकडाउन में तो मेरा वेट कम हो गया, ऐसा नहीं है। सडन वेट कम होना अच्छी बात नहीं होती कभी भी, राइट। ठीक है, आपकी आपको कहीं ना कहीं आई साइड में आपको इश्यूज आएंगे, बार बार भूख लगेगी, सेक्सुअल प्रॉब्लम्स आएंगी, हमेशा प्यास लगती रहेगी, वेजिनल इन्फेक्शंस होंगे, ऐसे बहुत सारे चीजें होंगी जो आपको मतलब जब सिम्टम्स आएंगे ना डायबिटीज के तो ऐसे ही आएंगे। अब कॉम्प्लिकेशंस की बात करें तो आपके सारे ऑर्गन्स को खराब करती है डायबिटीज, चाहे वो ब्रेन हो, चाहे वो आईज हो, चाहे वो ओरल हेल्थ हो, चाहे वो किडनी हो, लीवर हो, लंग्स हो, हार्ट हो। डायबिटीज इज डेंजर, इट इज एज डेंजर एज कैंसर। बस कैंसर आपको कम समय में खत्म कर सकता है,
डायबिटीज इज एज डेंजर एज कैंसर, इट इज एज डेंजर एज कैंसर। अगर डायबिटीज है किसी को तो उसको बहुत जल्दी हीलिंग की जरूरत है, सच में दे रियली नीड अ हीलिंग, दे रियली नीड अ हीलिंग। नाउ अगर हम बात करते हैं सलासिया रेटिकुलाटा की दोस्तों, सलासिया रेटिकुलाटा की हम बात करें तो ये महर्षि चरक द्वारा लिखी गई चरक संहिता जो 5000 साल पहले लिखी गई थी, उसमें ये मेंशन था सलासिया रेटिकुलाटा, जो हमने आई कॉफी में अपने यूज किया है। और आई कॉफी जो हमने यूज किया वो कुर्ग रीजन की है, बिल्कुल नेचुरल आई कॉफी यूज की है। सलासिया रेटिकुलाटा आपके इट रिवर्सेस द डायबिटीज, आपके डायबिटीज को बैलेंस करने में मदद करता है, राइट। अदर इंग्रेडिएंट्स ऑफ आई कॉफी, कॉफी बीन्स पाउडर, नो डाउट कॉफी अपने आप में एक ब्लड शुगर को बैलेंस करने का एक अच्छी रेमेडी है अगर वो ऑर्गेनिक मिले तो, नेचुरल मिले तो। पर दुख इस बात का है कि नेचुरल कॉफी इंडिया में अभी हमको नहीं मिल रही। नो डाउट आई कॉफी इज वेरी नेचुरल, वेरी नेचुरल, ठीक है। इसके अलावा में कोएच नाम का एक इसमें बेसिकली हर्ब यूज किया गया है जो हेल्दी शुगर सपोर्ट में सपोर्ट करता है आपको, राइट। प्रोसेसिंग ऑफ आई कॉफी बीन्स इन आई कॉफी, यहाँ पर एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज समझने वाली है कि आपकी जो आई कॉफी है ये कैफीन फ्री है, स्लो रोस्टिंग एट 40 डिग्रीज। हम क्या करते हैं, हम कॉफी बीन्स को 40 डिग्रीज पे धीरे धीरे रोस्ट करते हैं ताकि इसके अंदर का जो कैफीन है वो कम हो जाए बहुत ज्यादा, राइट। अगर हम एफएक्यूज ऑफ आई कॉफी बताएं, आई कॉफी कोई भी पी सकता है। डज इट हैव शुगर, क्या इसमें शुगर है? इसमें कोई शुगर नहीं है। हाउ लॉन्ग शुड इट दिस बी टेकन? एज डिजायर्ड, ये आपके ऊपर है। कैन दिस बी टेकन विद अदर मेडिसिन? यस ऑफ कोर्स, आप कोई भी दवाई खा रहे हैं, आप अगर आई कॉफी पी रहे हैं तो धीरे धीरे आपकी दवाई भी छूट जाती है, राइट। Can this be taken as can this be taken with insulin? अगर आप इंसुलिन की मात्रा कम लेनी पड़ जाए आपको, आप ठीक हो सकते हैं, आप बैलेंस कर सकते हैं अपने डायबिटीज। क्या ये शुगर को लोअर करती है, नीचे करती है? नहीं, आई कॉफी शुगर को डाउन नहीं करती, आई कॉफी शुगर को बैलेंस करती है, इट बैलेंसेस द शुगर, राइट। शुगर को लो करना अलग बात है, वो तो आप करेले नीम ऐसी कड़वी चीजें खा लो, लो हो जाएगी एक दिन में। बट हमारा पर्पस आपकी शुगर लो करना नहीं है, हमारा पर्पस आपकी शुगर को बैलेंस करना है, राइट। अब डायरेक्शन फॉर यूज, एक सेशे 15 ग्राम का होता है जो दिन में 2 बार आपको एक सेशे लेना है। कई बार क्या करते हैं लोग, एक सेशे को 4 लोगों में बांट देते हैं। इसे मैं बोलता हूँ आई कॉफी का चरनामत, अमृत, जो मंदिरों में मिलता है, थोड़ा 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 थोड़ा। तो वो थोड़ा थोड़ा नहीं पिलाना। अगर आपको सच में इसके मजे लेने हैं, अगर आप सच में चाहते हैं इसकी हेल्थ बेनिफिट्स लेना, तो आपको एक सेशे सुबह हॉट वाटर में और एक सेशे सुबह 80 to 100 ml हॉट वाटर में आपको मिक्स करना है। तो इसको कोई भी ले सकता है। आप डायबिटिक है तो आपको जरूर लेनी चाहिए, अगर आप डायबिटिक नहीं है तो भी आपको जरूर लेनी चाहिए, क्योंकि आपको इंतजार नहीं करना कि एक दिन आपको डायबिटीज हो जाएगी तब आप आई कॉफी लेंगे। आप प्रिवेंशन के तौर पे ले सकते हैं। मुझे 4 साल से भी ज्यादा हो गए आई कॉफी का यूज करते हुए, मैं डायबिटिक नहीं हूं, बट व्हाई शुड आई वेट फॉर दैट डे कि मुझे एक दिन डायबिटीज होगी तब मैं आई कॉफी लूंगा। मैं आई कॉफी इसीलिए ले रहा हूं कि मुझे डायबिटीज होनी नहीं चाहिए कभी भी, राइट। नेक्स्ट प्रोडक्ट की हम बात करते हैं आइसक्रीम फैट अमीज। सी दोस्तों, वेट मैनेजमेंट सपोर्ट अपने आप में एक बड़ा चैलेंज है आज के डेट में। वेट मैनेज ही नहीं हो पा रहा है। इनफैक्ट इस लॉकडाउन में तो बहुत तरह तरह के लोग चीजें घर में पकवान यानी रेसिपीज बना रहे हैं, बहुत सारी चीजें अच्छी बना के खा रहे हैं, तो वेट अपने आप में बढ़ता जा रहा है लोगों का, राइट। अगर हम बात करें आई स्लिम बार की दोस्तों, तो आई स्लिम बार की हम बात करें तो ये आज की डेट में वेट जो बढ़ रहा है, आई स्लिम बार से पहले आ जाऊं मैं, वेट जो बढ़ रहा है बेसिकली वो ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा जो लोग खाना खा रहे हैं उनका बढ़ रहा है। सी वर्ल्ड वाइड लोगों का वेट बहुत तेजी से बढ़ता जा रहा है और उसके बहुत सारे रीजंस हैं। हमारा फूड खराब है, हम रिफाइंड फूड ज्यादा खा रहे हैं, पैक्ड फूड ज्यादा खा रहे हैं, लेस चिप्स। आपको सच बताऊं तो इस तरह के जितने भी हाई शुगर ड्रिंक्स आते हैं मार्केट के अंदर, हाई शुगर फूड आते हैं मार्केट में, हाई सॉल्ट हाई रिफाइंड वाले फूड आते हैं, ये क्या कर रहे हैं बेसिकली, हमें लगता है बड़े लाइट हैं इसमें है कितना, इसमें 50 ग्राम तो पूरे पैकेट में है, बट सच बताऊं वो 50 ग्राम इट्स डेंजरस समटाइम। वो आपके वेट को बढ़ाने में बहुत नुकसान, बहुत तेजी से आपके वेट बढ़ रहा है उससे। Now, अगर हम आई स्लिम फ्लैट टमीज की बात करें तो ये एक लो कैलोरी चॉकलेट है, synergetic active weight management, fiber rich and natural base. This is a high natural chocolate.
इसमें 4 फ्लेवर्स आते हैं, आपको पता है, मैंगो, कोकोआ, वनीला एंड ऑरेंज। Overweight, obesity, signs and symptoms. See, diabetes, cardiovascular disease, in immunity, decrease in immunity, यानी immunity का आपकी कम होना, increase in of cancer, ऑर्थोआर्थराइटिस, अस्थमा, ये सब जो बेसिकली चीजें हैं ना, ये इस वेट जब आपका बढ़ जाता है तो इससे बढ़ जाती हैं आपकी बीमारियां। नींद ना आना, लो बैक पेन, प्रेगनेंसी रिलेटेड इफेक्ट, लीवर डिसीज, स्ट्रोक, गट हेल्थ में प्रॉब्लम, स्लीप यानी इंसोम्निया, ऐसे बहुत सारी बीमारियां आ सकती हैं अगर आप का वजन बढ़ रहा है, क्योंकि वजन के साथ बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन साथ लेकर आता है वो, अगर आपका वेट बढ़ रहा है तो। ना, हमने इस आई स्लिम फ्लैट टमीज में क्या यूज किया है? हमने यूज किया है इसमें सलासिया रेटिकुलाटा यानी सल्सिडल यूज किया इसके अंदर। इसमें हमने कॉलेज एक प्लांट आता है वो यूज किया है, और सिसम, काले तिल आप लोगों के घरों में आप देखते होंगे। मैंने अगर मैं पुराने ग्रंथों पे जाऊं तो ऐसा भी लिखा है कई जगह पे, आप गूगल भी कर सकते हैं इसको, कि एक डेथ के अलावा दुनिया हर चीज को बैलेंस कर सकता है काला तिल। आप देखते होंगे घरों में अचार में काला तिल डलता है, बहुत सारी चीजों में काला तिल डलता है। सो वी यूज काला तिल, सिसम, इन ब्लैक इन आवर आई स्लिम बार। इसके अलावा इसमें हमने फाइबर्स के लिए हमने ओट्स का यूज किया है और रागी का यूज किया है। दोनों बहुत हेल्दीएस्ट ग्रेन्स में आते हैं, हेल्दीएस्ट ग्रेन्स। सोया प्रोटीन और वे प्रोटीन इसका बेस है, बेसिकली इट्स द बेस ऑफ सोया प्रोटीन एंड वे प्रोटीन, वेरी पावरफुल दिस चॉकलेट। इसके अंदर हमने बेसिकली अश्वगंधा यूज किया है, कापच्चू यूज किया है, ये एक हर्ब होती है, ये आपके वेट मैनेज करने में सपोर्ट करती है आपको। और अश्वगंधा को इंडियन जिनसिंग भी बोला जाता है, ये आपके माइंड के लिए बहुत अच्छी है, ओवरऑल इंटरनल स्टेमिना के लिए बहुत अच्छी है। आप आइसलिम बार डेली खा के देखिए, आपको समझ में आ जाएगा आइसलिम बार का रोल क्या है हमारी बॉडी के अंदर। आप एक ही महीने में, मैक्सिमम एक महीने में समझ जाएंगे देयर इज अ बिग रोल ऑफ आइसलिम बार इन आवर लाइफ, बिग रोल। अब सवाल आता है कि आइसलिम बार कौन कौन खा सकता है? इसको कोई भी खा सकता है, डायबिटिक खा सकता है, जिनको बीपी हाई लो रहता है वो भी खा सकते हैं। प्रेगनेंसी की बात करें तो फर्स्ट 6 मंथ्स यस खा सकते हैं, उसके बाद डिलीवरी के बाद खाना शुरू कर सकते हैं, उससे पहले खाने की जरूरत नहीं है। लैक्टेशन आफ्टर फर्स्ट मंथ ऑफ डिलीवरी, हाँ, डिलीवरी के बाद 1 महीना लैक्टेशन के बाद आप आइसलिम बार ले सकते हैं। थायराइड में लोगों को बिल्कुल खाना चाहिए, हार्ट डिजीज वाले लोगों को खाना ही चाहिए, कोलेस्ट्रॉल को बैलेंस करता है, स्किन प्रॉब्लम वाले लोगों को खाना ही चाहिए। ये खाने का जो कोई ऐसा कोई पर्टिकुलर तरीका तो नहीं है, बट हाँ, अगर आप रात के डिनर में जो 7 से 9 बजे का जो बीच का टाइम होता है, एक आइसक्रीम बार डेली खा लेते हैं और साथ में लाइट डिनर लेना चाहे तो ले सकते हैं। अगर आपको लगे भूख लग रही है तो आप देखेंगे आपका वेट अच्छा सा बैलेंस रहेगा और वेट कम होने में आपको सपोर्ट करेगा आइसक्रीम बार। अब हम बात करते हैं आई चार्ज की, वन ऑफ माय फेवरेट ड्रिंक। सो मेरी पूरी फैमिली, मतलब ये खुलने का मतलब समझ लो सबको चाहिए, अभी खाली मैं नहीं पीऊंगा, सब पिएंगे, इट्स लाइक दैट। सो आई चार्ज क्या है? एक नेचुरल रिजनरेटर है दोस्तों, एक नेचुरल आपके स्टेमिना को बढ़ाता है, स्ट्रेंथ देता है आपके, एंड आपके स्ट्रेस को रिलीज करने में बड़ी मदद करता है। इट्स ब्यूटीफुल प्रोडक्ट। एंड मजे की बात है, इट इज द ओनली नेचुरल एनर्जी ड्रिंक अवेलेबल इन इंडिया which has no caffeine, no sugar. Due to increased body is immune systems like a beating can make us vulnerable to illness. Basically क्या हो रहा है, स्ट्रेस बढ़ता जा रहा है, हमारी बॉडी की इम्यूनिटी कहीं ना इम्यून सिस्टम जो होता है बेसिकली कहीं ना कहीं हमारी बॉडी की इंटरनल, हमारा वैल्यू हम कितनी ले रहे हैं सब उस पर डिपेंड करता है ना। अगर हम बात करें हमारे जो बॉडी में जब हम स्ट्रेस लेते हैं तो उससे हमारे साइड इफेक्ट क्या आता है स्ट्रेस से? देखो, स्ट्रेस से जो पहला साइड इफेक्ट आता है वो आता है इंसोमिया। आपको रात को नींद आनी बंद हो जाएगी, आप लेट नाइट तक सोएंगे, क्योंकि इंसोमिया का मतलब रात को नींद नहीं आएगी आपको। डिप्रेशन, ठीक है, फटीग, अल्जाइमर, देखा जाए तो आपके सामने स्क्रीन है, मतलब अस्थमा, ओबेसिटी, रिस्क इन हार्ट अटैक, ऐसे बहुत सारे बीमारियां आ सकती हैं अगर आप सिर्फ एक स्ट्रेस लेते हैं। एक स्ट्रेस के ऊपर मैं आपको बताऊं, किसी भी चीज का स्ट्रेस नहीं लेना है, क्योंकि एक स्ट्रेस आपको पूरी लाइफ को खराब कर सकता है। स्ट्रेस नहीं लेना है। अगर आपने देखा हो, कल मैंने एक वीडियो डाली थी यूट्यूब पे कि गांधी जी के 4 बंदर थे, मेरे यूट्यूब चैनल पर डाली थी मैंने। बुरा मत देखो, बुरा मत बोलो और बुरा मत सुनो।
बट चौथा बंदर के बारे में गांधी जी बताना भूल गए थे कि बुरा मत सोचो, मस्त रहो, स्ट्रेस नहीं लेना, बिकॉज अगर हम स्ट्रेस लेंगे तो हमारी बॉडी में बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस आ जाएंगी, राइट। सो अगर हम आज बात करें आई चार्ज के कॉम्पनसेशन और इसकी आई चार्ज की, इसमें अश्वगंधा रिष्ठा है, इसमें बाल रिष्ठा है, इसमें द्रक्षस्वा है, इसमें चरक संहिता से ली गई 5000 साल पहले जो ग्रंथ लिखा गया था उससे ली गई 80 इंपॉर्टेंट हर्ब्स का यूज किया गया है। 80 हर्ब्स का कॉम्बिनेशन है आई चार्ज, 80 हर्ब्स। तो दोस्तों, दिस इज एन अमेजिंग ड्रिंक। You can enjoy this drink anytime. Anytime means anytime, right? Why choose iCharge? It is an anti-stress. आपके alertness बढ़ाता है, endurance and energy आपकी sexual enhancement में बड़ा support करता है, maintains good eyesight, memory enhancement, आपकी memory को बड़ा sharp करता है iCharge। बहुत beautiful product है दोस्तों, very beautiful product. You can use it anytime. फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, कुछ सवाल लोग करते हैं, क्या डायबिटिक लोग हैं जो जिनको डायबिटीज है वो आई चार्ज को कंज्यूम कर सकते हैं? ऑफ कोर्स कर सकते हैं। क्या जिनको बीपी है वो कर सकते हैं? ऑफ कोर्स कर सकते हैं। क्या जो स्कूल गोइंग चिल्ड्रंस है वो इसको यूज कर सकते हैं? ऑफ कोर्स कर सकते हैं। क्या इसकी आदत तो नहीं पड़ जाएगी? नहीं। हाँ, इसके टेस्ट की आदत पड़ सकती है कि डिलीशियस बहुत है, बट इसके अंदर कोई ऐसी हैबिट फॉर्मिंग चीज नहीं डाली गई। कैन दिस बी कंज्यूम्ड बिफोर और आफ्टर फूड? एनी टाइम। इसको आप कभी भी यूज कर सकते हैं। दिन में आप 2 से 3 कैन भी पी सकते हैं। कभी कभी वैसे तो एक ही सफिशिएंट होता है, बट कभी कभी आपका मन करे एक सुबह पी लिया, एक शाम को पी लिया, बॉडी बहुत एनर्जाइज रहेगी, बॉडी में बहुत मजा आएगा। यू एंजॉय। Don't burn out, recharge yourself with iCharge, right? So, अब हम बात करते हैं आईग्लो के बारे में। बहुत कमाल का प्रोडक्ट है दोस्तों, बड़ा पसंद किया जा रहा है पूरे इंडिया के अंदर, और नेपाली हमारे जितने भी दोस्त हैं, जितने हमारे यूएस के अंदर डिस्ट्रीब्यूटर हैं, सब लोगों के डेली रिक्वेस्ट आती है आईग्लो को लॉन्च किया जाए। इनफैक्ट वी आर ऑल्सो प्लानिंग टू लॉन्च ऑल द प्रोडक्ट्स इन एवरी कंट्री। जैसे जैसे धीरे धीरे हम लोग अपनी हर कंट्री में जा रहे हैं, हम धीरे धीरे लॉन्च कर दे रहे हैं सारे प्रोडक्ट्स को। सो आईग्लो is first of its kind consumable product in India which is specifically designed to condition your beauty from inside and makes your skin glow outside. ये दुनिया का तो मैं कह नहीं सकता क्योंकि दुनिया मैंने देखी नहीं, लेकिन हाँ, इंडिया का ये पहला ड्रिंक करने वाला कॉस्मेटिक प्रोडक्ट है। अब आप एक चीज सोचिए, क्या फेयर एंड लवली और फेयर एंड हैंडसम को आप पी पाएंगे? नहीं पी पाएंगे, क्योंकि वो लगाने वाली है। लेकिन सच्चाई पता क्या है कि जिसकी स्किन जैसी है वैसी रहेगी, जितने मर्जी आप क्रीम लगा लीजिए। हमारा जो साइंस है वो बहुत एडवांस है। हमारा साइंस मानता है कि स्किन कभी भी क्रीम लगाने से अच्छी नहीं होती, स्किन हमेशा अंदर के ऑर्गन्स हेल्दी होने से अच्छी होती है। Who doesn't want brighter, younger looking and healthy skin? कौन नहीं चाहता? हर इंसान चाहता है मैं अट्रैक्टिव दिखूं, मैं खूबसूरत दिखूं, मेरी स्किन यंग दिखे, सब चाहते हैं, राइट? What is beauty? Beauty should be bent and beyond the skin. Beauty should be undeniable. आज की डेट में ऐसी स्किन होनी चाहिए आपकी जिसको लोग बोले यार क्या कमाल की एनर्जी आपकी स्किन में, आपकी स्किन तो ऐसा लगता है सांस ले रही है, स्किन ब्रीथ कर रही है। और सच्चाई है दोस्तों, स्किन सांस लेती है, राइट? इंडिया ब्यूटी वेलनेस मार्केट की अगर हम बात करें, द ब्यूटी एंड वेलनेस मार्केट इन इंडिया वाज वैल्यूड एट अप्रॉक्स 900+ बिलियन इन 2018। 900 बिलियन से भी ज्यादा 2018 में थी, एंड इज फोरकास्ट टू रीच 2463 बिलियन by 2024, expanding at the compound annual growth rate of 18.40% during the 2019 and 2024 period. मतलब ये बिजनेस वायर फरवरी 21, 2020 11:40 AM पर आया था उसमें कि ब्यूटी और वेलनेस इंडस्ट्री एक क्रांतिकारी इंडस्ट्री बनने जा रही है, और इसका ये एक बहुत बढ़िया टाइम है स्किन पर काम करने का, वेरी गुड टाइम। बट स्किन पर क्रीम लगाना, फेशियल कराना, वो सब आउटडेटेड हो गया दोस्तों, सब आउटडेटेड है। कुछ नया चाहिए लोगों को, नया चाहिए। जैसे आज की डेट में अगर एक इंसान को
मोबाइल ले रहा हो तो वो कभी एक मोबाइल आता था 5110 नोकिया का, वो 5110 नहीं ढूंढेगा, वो ढूंढेगा आईफोन 11 चाहिए उसको, सैमसंग का जो टॉप मॉडल है वो चाहिए, जो आज की टेक्नोलॉजी चाहिए। ऐसे ही स्किन के लिए भी हमें आज के प्रोडक्ट चाहिए, आज की टेक्नोलॉजी चाहिए, और आज की टेक्नोलॉजी स्किन के लिए इंडस वीवा के पास है दोस्तों, राइट। अगर हम बात करें दोस्तों न्यूट्रा कॉस्मेटिक beauty starts beneath the surface. The Nutra Cosmetic are products and ingredients that act as nutritional supplement to care skin, nails, and hair. Natural beauty. They work from the inside to promote beauty from within. Nutra Cosmetic is the latest trend in the beauty industry. दोस्तों एक्चुअली न्यूट्री कॉस्मेटिक होता क्या है, ये आपकी बॉडी में आपके ऑर्गन्स को हेल्दी करता है, ताकि आपकी स्किन एकदम चमके, आपकी स्किन एकदम हेल्दी लगे आपकी, राइट। आज हमने जो आई ग्लो के अंदर यूज किया दोस्तों, हमने सैफरॉन यूज किया है मेन। वी यूज्ड सैफरॉन फ्रॉम कश्मीर। दुनिया का सबसे महंगा स्पाइस सैफरॉन है, इनफैक्ट कई लाखों रुपए किलो आता है बढ़िया सैफरॉन। दुनिया में 2 जगह होती है जहां पर सैफरॉन पाया जाता है, सबसे ज्यादा में पैदा होता है इनफैक्ट, एक कश्मीर और दूसरा ईरान। और आप कश्मीरी और ईरान के लोगों की स्किन देख लीजिए, आपको पता लग जाएगा कि सैफरॉन का हमारी स्किन पे रोल क्या है, राइट। सैफरॉन यानी केसर का हमने इसमें यूज किया है। इसके केसर के बेनिफिट्स बहुत सारे हैं, ये आपकी स्किन को रिजुवेट करता है, और ये 5000 साल पहले चरक संहिता में भी इसके बारे में मेंशन था। एंटी बैक्टीरियल है, एंटी इन्फ्लेमेटरी है, आपकी स्किन पे बहुत अच्छा काम करता है। विटामिन ई का अच्छा सोर्स है, आपकी स्किन में कोई एजिंग की जो रिकवरी होती है उसको बहुत फास्ट कर देता है, आपकी स्किन को हेल्दी कर देता है सैफरॉन, राइट। इसके अलावा हमने इसमें यूज किया है नेचुरल प्लांट बेस्ड कोलेजन। कोलेजन बेसिकली जितने भी बॉलीवुड हॉलीवुड स्टार्स हैं ज्यादातर वो कोलेजन का यूज करते हैं। आप सोचते होंगे यार कि जो अनिल कपूर तो मेरे पापा की उम्र का है, लेकिन ये अनिल कपूर लगता बहुत छोटा है, या सलमान खान 50 साल से भी ऊपर का हो गया लेकिन वो यंग क्यों रहते हैं, या जो बॉलीवुड की हीरोइंस हैं इनकी स्किन क्यों नहीं ढीली पड़ती। एक्चुअली ये लोग कोलेजन का यूज कर रहे हैं कई सालों से, बट आम इंसान को कोलेजन के बारे में पता नहीं था। कोलेजन जो है बेसिकली दोस्तों ये ज्यादातर जो नॉनवेज सोर्स से आता था, इसीलिए ना कॉमन लोग इसको लेते नहीं थे। दूसरा इनको पता नहीं था। हमने क्या किया, हमने इसको प्लांट बेस्ड कोलेजन इसमें यूज किया ताकि कोई भी जो नॉनवेज नहीं खाता वो भी इस प्रोडक्ट को यूज कर सके। ये करता क्या, ये आपकी स्किन को टाइट करता है, आपकी स्किन पे जो ढीलापन है उसको खत्म करता है, जो उम्र के साथ साथ ढीलापन आता है। ग्रेप सीड एक्सट्रैक्ट इसका हमने यूज किया है, जो एक एंटीऑक्सीडेंट भी है, जिसके अंदर रिस्वोट्रॉल भी है, जो आपके कॉम्प्लेक्शन पे को हेल्दी करता है। आपके कॉम्प्लेक्शन में आपको हेल्दी लगेगा, आपको बड़ा अच्छा फील आएगा एकदम से। इसके अंदर हमने कॉजिक एसिड यूज किया है, हमने लिकोरिक एक्सट्रैक्ट यूज किया, यानी मुलेठी। मुलेठी आपने सुना होगा, मुलेठी इसमें यूज किया, जो आपकी स्किन को ना जो एक्सेस ऑयल स्किन में होता है, जो स्किन के अंदर कई लोगों की ऑयली स्किन होती है, उसको बैलेंस करने में सपोर्ट करता है बेसिकली। इसमें हमने मैरीगोल्ड फ्लावर यूज किया है, जो आपकी हाइड्रेशन ऑफ इलास्टिसिटी को ठीक करती है आपकी स्किन के अंदर। और कोएंजाइम Q10 हमने इससे यूज किया है। कोएंजाइम Q10 एक ऐसा एंजाइम है दोस्तों, अगर देखिए आई ग्लो, मैं फिर बोलूंगा आई ग्लो, अगर आप 3 महीने लगातार एक सेशे पी रहे हैं, आपको लोग बोलना शुरू हो जाएंगे यार तुम्हारी स्किन सांस ले रही है, तुम्हारी स्किन ऐसा लग रहा है जैसे अच्छा लग रहा है। जैसे कुछ लोगों को देख के लगता है ना कि स्किन सांस ले रही है, इतना अच्छा अट्रैक्टिव स्किन है। सो आई ग्लो गिव यू अट्रैक्शन, आपकी स्किन में अट्रैक्शन देगा। स्किन लाइटनिंग में काम आता है, एंटी एजिंग है, एंटी रिंकल है, एंटी मॉइस्चराइजिंग है, डार्क स्पॉट रिडक्शन, ब्लेमिश कंट्रोल, रेडियंट कॉम्प्लेक्शन, स्किन डैमेज कंट्रोल, स्किन रेजुनेशन, लीवर को डिटॉक्स करता है, ब्लड को प्यूरिफाई करता है। This is eye glow, my dear friends, and excellent for all skin types. कोई भी इसको ले सकता है। It is suitable for men, women and kids. बच्चे, बूढ़े, आदमी, औरत, कोई भी इसको यूज कर सकता है। For best results, use 1 to 2 eye glow sachet per day, 15 minutes after food. खाना खाने के 15 मिनट के बाद आपको एक आई सेशे डेली कोशिश कीजिए, कम से कम एक सेशे जरूर लीजिए, राइट। कैन बी कंज्यूम सेफली फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन एंड इज वेल टॉलरेटेड। ये आपको पूरी जिंदगी भी ले सकते हो, ये आपकी हेल्थ में, आपकी स्किन में आपको चेंजेस ही दिखाएगा हमेशा। कैन बी यूज एज एन एडजुवेंट
with other cosmetics and medication safety. देखिए, अगर आप कोई भी कॉस्मेटिक लगा रहे हैं, सपोज आप कोई क्रीम लगाते हैं, आप फेशियल कराते हैं, कोई नाइट क्रीम लगाते हैं, कोई डे क्रीम लगाते हैं, कोई दवाइयां ले रहे हैं, वो अपनी जगह है, बट इसका अपना रोल है. आप कोई इससे कोई साइड इफेक्ट नहीं है, वेरी वेरी नेचुरल. और आपको पता है 4 अमेजिंग एंड डिलीशियस फ्लेवर्स में आता है, मैंगो और ब्लैक करेंट, स्ट्रॉबेरी, ऑरेंज, कमाल के फ्लेवर्स में आता है ये हमारा आई ग्लो. सो ये दोस्तों हमारे प्रोडक्ट्स हैं, और आई होप आप लोगों को क्लियर होंगे प्रोडक्ट्स ये वाले. एक सेकंड रुकिए आप. I hope the products are clear to you. Products are clear to you. So मैं एक ही चीज बोलूंगा, एक ही चीज यहाँ पर जरूर बोलना चाहूंगा आप लोगों को. देखिए, प्रोडक्ट को जितना हो सके, जितना जल्दी हो सके आपको समझना है बात. बिकॉज इफ यू अंडरस्टैंड द प्रोडक्ट्स, इफ यू रियली अंडरस्टैंड द प्रोडक्ट्स, क्योंकि मार्केट है. देखिए, मार्केट में जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप किसी मेडिकल स्टोर पे चले गए मेरी तरह, और वहां पर लिखा हुआ है कि आपको आयुष मंत्रालय के द्वारा प्रमाणित और यहाँ पर हमारे पास इस तरह के प्रोडक्ट मिलते हैं, ये होता है, वो होता है, तो आप हो सकता है उस बात को अट्रैक्ट हो जाए उस चीज से. पर अट्रैक्ट नहीं होना, अट्रैक्ट होना साइंस से. साइंस किसके पास अच्छी है, टेक्नोलॉजी किसके पास अच्छी है. वी हैव द साइंस, वी हैव द टेक्नोलॉजी. We have the science, we have the technology, and the best technology we have. आपके 5 प्रोडक्ट जो है, 5 प्रोडक्ट इम्यून बूस्टर्स हैं. 5 के 5 इम्यून बूस्टर्स हैं. 5 के 5 में एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज हैं, और 5 के 5 रिजल्ट ओरिएंटेड हैं. 5 के 5 आप रेगुलर यूज कर सकते हैं. कोई भी कहीं पर भी किसी का कोई साइड इफेक्ट नहीं है. कभी कभी जब आप आईपल्स यूज करेंगे, समटाइम इट हैपेंस, जब आप आईपल्स यूज करेंगे आपके स्टूल का कलर चेंज हो जाएगा, आपके यूरिन का कलर चेंज हो जाएगा. इसका मतलब होता है कि आपकी बॉडी में डिटॉक्सिफिकेशन का प्रोसेस चालू होगा, बस और कुछ नहीं है. अगर आपकी बॉडी डिटॉक्स हो रही है तो डेफिनेटली आपकी बॉडी में ये चेंजेस आएंगे, एंड दीज चेंजेस आर गुड फॉर योर बॉडी, and these changes are required for your body. In fact, ये changes आपकी बॉडी को चाहिए, right? So प्रोडक्ट पर भरोसा करके आपको इस प्रोडक्ट को यूज करना है. और आज की इस डेट में मैं सच बता रहा हूँ, आज के सिनेरियो में अगर प्रोडक्ट को सही से प्रमोट कर देंगे तो हम आने वाले टाइम में इकोनॉमी ड्राइवर्स बन सकते हैं. और वेलनेस के ऊपर इस वक्त इंडस वीवा से बढ़िया प्रोडक्ट दोस्तों किसी के पास नहीं है. सो आई होप द प्रोडक्ट ट्रेनिंग वाज वेरी मच क्लियर, एंड अगर आपके रिएक्शन आ जाएंगे तो मैं समझ जाऊंगा कि एवरीथिंग इज क्लियर. और थैंक यू सो मच एवरीवन, एंड गॉड ब्लेस यू. होपफुली होपफुली 31 मई के बाद लॉकडाउन खुलेगा. उम्मीद तो कम लग रही है, लेकिन होपफुली खुलेगा, और विल बी एबल टू डू एवरीथिंग नाउ. और अभी बेसिकली समय आ चुका है हमारा, वेलनेस का भी बेस्ट समय आ चुका है, और डायरेक्ट सेलिंग का भी बेस्ट समय आ चुका है. तो मैं तो यही कहूंगा, ये टाइम आ चुका है एक्चुअली बड़ा काम करने का. ये टाइम आ चुका है लोगों को सही से वेलनेस प्रमोट करने का. ये टाइम आ चुका है लोगों को बेसिकली सही से वेलनेस समझाने का. दिस इज द बेस्ट टाइम माय डियर फ्रेंड्स. डू वेल, ग्रो विद द सिस्टम. मुझे मालूम है कि अगर आप सिस्टम से ग्रो करेंगे तो आप आज से 1 साल के बाद एक बड़ी पोजीशन पर आने वाले इंडस्ट्री के अंदर. So thank you so much everyone, and a very good day to you. Very good day everyone. Very good day. Bye bye. Thank you Gaurav. Have a round of applause for Sumit sir. हम जोरदार तालियां बजा सकते हैं सबके लिए. Please, I can see on screen. दोस्तों, हम दूर जरूर हैं लेकिन हम बहुत पास हैं. अगर हम चाहे तो प्लीज हैव अ राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर डॉक्टर सुमित बत्रा सर फॉर दिस अमेजिंग ट्रेनिंग. एंड एवरी वेडनेसडे दोस्तों हमारा केवाईपी अलग अलग लैंग्वेज में है. आप सारे लोग इस केवाईपी को सीख के प्रोडक्ट के बारे में लोगों को बता सकते हैं. एंड हमारा मंडे, ट्यूसडे, थर्सडे, फ्राइडे वीओपी है. बहुत बढ़िया कॉम्बिनेशन है दोस्तों. सैटरडे को हमें बेसिक ट्रेनिंग मिलती है, इसको बोलते हैं वीडियो. एंड वेडनेसडे को, हर वेडनेसडे को हमें मिलेगा दोस्तों केवाईपी. And really sir, thank you so much for all the trainings you just gave me and the entire. Thank you Gaurav. Thank you so much. Love you all. Thank you. God bless you all. Thank you so much.